प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पर कैंडल कैसे बनता है और उसके पीछे बायर्स और सेलर्स का क्या साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट होता है, इसे बेसिक से एडवांस तक डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या होता है ये जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का 31 अक्टूबर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट 51,500 के लेवल के पास ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ऊपर बढ़ता है। उसके बाद अगले 2 घंटे तक प्राइस 51,750 के रेजिस्टेंस को फेस करते हुए एक ही रेंज में ट्रेड करता है, लेकिन 11 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर निकल जाता है। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ एक बेस बनाता है और ब्रेकआउट के बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यहाँ प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। जब भी प्राइस को कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है तब कभी भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता। प्राइस को आगे बढ़ने के लिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी होता है, इसलिए प्राइस आगे बढ़ते हुए हायर्स लो और लोअर्स हाई का फॉर्मेशन बनाता है, जिससे अलग अलग लेवल पर बायर्स और सेलर्स मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते हैं। प्राइस का इसी मूवमेंट को ट्रेडिंग लैंग्वेज में प्राइस एक्शन कहते हैं। अब आपको बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी प्राइस से समझ आ जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मार्केट को ऊपर या फिर नीचे लेके जाएगा। इसे सीखने और समझने के लिए आपको ये 4 चीज़ें आना चाहिए। इन 4 चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादातर प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। अब कैंडल कैसे फॉर्म होता है और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है वो जानेंगे। ये बैंक निफ्टी का 30 अक्टूबर 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट 51,000 के लेवल पर ओपन होता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए 51,200 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट 51,200 के लेवल से 51,150 के लेवल तक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब जब भी प्राइस इस लेवल के पास आता है तो सेलर फिर से फ्रेश सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। आज के डे लो को अगर हम कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो बायर फिर से बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर के कुछ इस एरिया में है और ज़्यादातर बायर्स के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे प्लेस है। इसका मतलब अभी ये 2 लेवल अभी मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इन 2 लेवल को तोड़ने का कोशिश करेगा वैसे ही बायर्स या फिर सेलर्स का साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और वो पैनिक में आकर अपना पोजीशन एग्जिट करने लगेंगे। लास्ट टाइम जब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है वैसे ही बायर्स का संख्या कम होने के कारण कैंडल का साइज छोटा होते जाता है, जिससे प्राइस रिसेंट स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता। इसका मतलब प्राइस को ऊपर ले जाने का बायर्स का आखिरी अटेम्प्ट था। लो बाइंग को देखकर सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोज हो जाती है। ट्रेंड लाइन को टूटता हुआ देखकर यहाँ कुछ बायर डर जाते हैं और ट्रेड से एग्जिट करने लग जाते हैं। न्यू ट्रेडर इस लोअर लेवल पर सपोर्ट देखकर फिर से बाई करने लग जाते हैं, जिससे प्राइस एक बार फिर से ऊपर बढ़ता है। पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस ज़्यादा देर यहाँ होल्ड नहीं कर पाता और सीधे नीचे चला जाता है। यहाँ इस हैमर कैंडल पर आखिरी बार ऑपरेटर अपना एंट्री बनाते हैं, जिससे मार्केट बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना के नीचे गिर जाता है। यहाँ इस ब्रेकडाउन के पीछे मार्केट का साइकोलॉजी आपको समझना होगा। सुबह 10 बजे से इस ब्रेकडाउन से पहले तक अगर आप इस प्राइस को ध्यान से देखें तो यहाँ जब भी प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है तो छोटा ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन जब भी प्राइस नीचे आता है तो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाता है। इसका मतलब सेलर्स बायर्स के मुकाबले एक्टिवली सेलिंग कर रहे हैं और वो प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कोई भी ऑपरेटर अपना सेल ऑर्डर एक ही जगह पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, इसलिए उन्हें अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होता है। इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए प्राइस को बार बार ऊपर की ओर पुश किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट की उम्मीद में बाइंग करते हैं
और इन ऑपरेटर का सेल ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही रिटेल ट्रेडर का बाइंग इंटरेस्ट कम होता है, वैसे ही बड़े सेलर्स ऊपर से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को गिरा देते हैं। मार्केट में ऑपरेटर्स द्वारा जानबूझकर प्राइस को इस रेजिस्टेंस के पास लाया गया है और वो चाहते हैं कि रिटेलर्स को ये लगे कि अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला है, जिससे कुछ रिटेल ट्रेडर इंपेशेंट होकर लालच में आते हैं और लेवल के ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड एंट्री करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगा। जो ट्रेडर इस जोन में एंट्री करते हैं उनके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब फोमो होता है और वो इस माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बड़े ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर के माइंड से खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको इन्हीं ऑपरेटर का चाल को समझना है, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस चार्ट पर प्राइस एक्शन को देखकर आपको हमेशा कुछ बात ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है तो उस समय ब्रेकआउट से पहले ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा इस चार्ट पे क्या दिखता है, किस बेसिस पे ट्रेड एंट्री करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, किसी भी एक कैंडल को देखकर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड एंट्री ना करें। यहाँ इस लॉन्ग बुलिश कैंडल को देखकर अगर आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेने का कोशिश करते हैं तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट, जब भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन होता है तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसका ब्रेकआउट नहीं होता है और चार्ट पर कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बनता, तब तक अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, मार्केट में प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हुए कुछ कैंडल को देखकर बाई और सेल का डिसीजन नहीं करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट का ओवरव्यू ट्रेंड क्या है ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही ट्रेड एंट्री कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।